सरकार का एक वर्ष पूरा होने जा रहा है और इन उपलब्धियों को लेकर सरकार एक जश्न की शक्ल में एक रैली का आयोजन जो है धर्मशाला में किया जा रहा है, क्या कहेंगे, कैसे? एक वर्ष का जो कांग्रेस सरकार का वर्ष रहा वो निराशाजनक रहा, क्योंकि सत्ता में आने से पहले इन्होंने बहुत सारे स्वप्न जो थे वो हिमाचल प्रदेश की जनता को दिखाया था। महिलाओं के लिए गारंटी दी थी कि 1500 रुपए हम देंगे प्रति महिला, जो 18 वर्ष से और 60 वर्ष के बीच में होंगी, और इसी तरह 300 यूनिट बिजली के नौजवानों के लिए कहा कि 5 लाख नए रोजगार हम सरकारी क्षेत्र के अंदर देंगे। किसानों के लिए कहा 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए किलो दूध जो है वो उनसे खरीदेंगे। लेकिन एक वर्ष का जो कार्यकाल रहा वो एक निराशाजनक रहा, जिसका कारण रहा कि नौजवानों के लिए सारे रोजगार के साधन बंद कर दिए। जो पब्लिक सर्विस कमीशन और सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन हमीरपुर में था उसको बंद कर दिया गया। कोई नई भर्ती जो है वो नहीं की गई, ना ही गैर सरकारी कोई इंडस्ट्रीज जो है वो यहां पर लगा करके कोई साधन खड़े किए गए। और उसी तरह से महिलाओं को जो वायदा किया था, पीपल के नीचे मंदिरों में जा जा करके इन्होंने कसमें खाई थी कि कुर्सी पर तब बैठेंगे जब पहले महिलाओं की ये जो हमारी गारंटी है उसको हम जारी करेंगे, दस्तखत करेंगे। लेकिन वो भी जो है वो निराशाजनक रहा। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि उन्होंने गारंटियों को पूरा करना शुरू कर दिया है और लगातार इस क्रम में काम करते हुए लगातार 3 गारंटियों को पूरा कर दिया जा चुका है और बाकियों को भी आने वाले तो उसमें करेंगे। जनता की नजर में अभी तक तो एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। और उसी तरह से उल्टा 11,000 का कर्जा लेकर के अब सुना है और कर्जा 400 करोड़ का और अतिरिक्त कर्जा जो है वो सरकार लेने जा रही है। उससे जो है वो सरकार चलाने का काम ये सरकार कर रही है। और दूसरा, पब्लिक के ऊपर उल्टा बोझ डाल करके जहां बस किराए बढ़ा दिए गए, बिजली के टैरिफ बढ़ा दिए गए, ऊपर और एक्साइज ड्यूटी जो है वो उसके ऊपर लगा दी गई। और इसी तरह से राशन जो डिपुओं में आता था वो भी जो है वो बढ़ा दिया गया, उसके रेट जो है वो बढ़ा दिए गए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सारी चीजें जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर महंगाई जो है वो निश्चित रूप से जो है वो बढ़ी है। और कोई ऐसा नया काम नहीं, यहां तक कि पंचायतों के चले हुए काम वो भी बंद पड़े हैं और कोई एक नया काम किसी भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ। आज इसी के कारण कांग्रेस के अंदर भी असंतोष की भावना जो है वो पैदा है। उसके जो चुने हुए जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री जी के प्रति जो है अविश्वास जो है वो दिखा रहे हैं। सर, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है और यहाँ से कुछ भाजपा नेता जो है विकास को देखिए, गारंटियां जब चुनाव लड़ा गया था तो जो गारंटियां दी थी वो कसमें खा खा करके गारंटियां दी थी, न कि केंद्र को पूछ करके उन्होंने गारंटी। केंद्र से वित्तीय मदद रोकने के आरोप भी भाजपा नेताओं पर लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र की हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, ये कोई हिमाचल की पहली सरकार नहीं चल रही है। फेडरल सिस्टम है, बहुत सारे प्रदेशों के अंदर रीजनल ग्रुप हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं। कहीं भी किसी तरह का किसी भी सरकार के साथ जो है वो भेदभाव जो है वो केंद्र सरकार नहीं कर रही है। आपदा में भी बढ़ चढ़ करके जो है वो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जो है वो मदद की है। आपदा में भी कोई केंद्र से जो है सहयोग केंद्र सरकार का नहीं मिलता। बिना सहयोग से तो एक दिन नहीं चल सकती ये प्रदेश की सरकार। आज जो केंद्र सहयोग दे रहा है, लेकिन गारंटियां पूरी करने का जो गारंटियां पूरी करने का जो जिम्मा है वो सुक्खू जी का है, इनकी सरकार का है। ये करे ना कि किस तरह से झूठ बोल करके जो है वो लोगों को इन्होंने ठगा। और इसका जो परिणाम यहां पर इन्होंने झूठ बोला, वो रेप्लिकेट जो है वो कर्नाटका में हुआ, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है वो लोग जो थे वो इस बात को समझ गए और वहां पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। सर,
आप कह रहे हैं कि विकास में किसी तरह का भी केंद्र की तरफ से कोई कमी नहीं आने दी जा रही है, तो जिस तरह से एक राहत पैकेज प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर घोषित किया है, केंद्र से ऐसा क्यों नहीं मिल पाएगा? ये केंद्र से मिला है। देखो जितनी भी एनडीआरएफ जो मदद कर सकता था, एनडीआरएफ के माध्यम से मदद की, हेलीकॉप्टर्स भेजे, 850 करोड़ से ज्यादा धन जो है वो हिमाचल प्रदेश को राहत पैकेज के माध्यम से दिया। और जितनी भी रोड्स यहां पर टूटी, यहां पर नितिन गडकरी जी यहां पर आए, केंद्रीय मंत्री यहां पर आए, और उन्होंने कहा कि हर रोड जो है, चाहे वो स्टेट हाईवे है, चाहे वो नेशनल हाईवे है, एनएचएआई जो है वो इसको बनाएगी। अब सारा खर्चा इन्होंने उठा लिया कि सड़कों को दोबारा से रिवाइव करने का सारा खर्चा जो है वो केंद्र खर्च करेगा। केंद्र से 11,000 मकान जिनके ढह थे उनको दिए गए। जितनी भी मदद हो सकती थी एक प्रदेश को एक राहत पैकेज की, उससे ज्यादा जो है वो हिमाचल प्रदेश को दिया। सर, जो 3 राज्यों के परिणाम आए हैं वो आपके पक्ष में आए हैं, पार्टी के पक्ष में, तो आप किस तरह से इसको देखते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में इसका कोई लाभ किस तरीके से पार्टी को मिल पाएगा, कोई मनोबल बढ़ने? देखिए, जितनी भी कांग्रेस की गारंटियां थी वो झूठी थी। इन परिणामों ने ये सिद्ध कर दिया। सिर्फ एक ही गारंटी जो मोदी जी की विकास की जो गारंटी है